पड़ेगा पूरा का पूरा। नो रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल और आपको कोई भी रिकॉर्डिंग्स नहीं दी जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग्स देता हूँ तो लोग ना ही रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं और ना ही फिर लाइव सेशन को प्रॉपरली देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मुझे कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान उन्हीं को होता है क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ना ही वो सीख पाते हैं ना। आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन, ठीक है। सेकंड थिंग, मेरी साइड से वीडियो और ऑडियो पूरी की पूरी प्रॉपर आ रही है, तो प्लीज आपकी एंड से कुछ इशू हो सकता है तो प्लीज आप अपने एंड पे एक बार जो है ना चेक कर दीजिए, ठीक है। अभी के अभी अपने एंड पे एक बार चेक कर दीजिए, अगर आपको कोई भी वीडियो ऑडियो में इशू लग रहा होगा। मेरे एंड से हर एक चीज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर है। अगर कुछ प्रॉपर नहीं होगी तो टीम इज देयर, मेरे साथ मेरी टीम है जो कि मेरे को बता देगी। सो आप अपने एंड से प्लीज एक बार हर एक चीज जो है ना वो आप प्रॉपरली जो है वो चेक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लाइव सेशन। आज क्या होने वाला है, किस तरह से चीजें वर्क करने वाली हैं और क्यों आपको एंड तक रुकना है, लेट मी गिव यू क्लैरिटी वन आफ्टर द अदर। सबसे पहली चीज, आज का जो मेरा मोटिव है वो सिर्फ एक मोटिव है और आई थिंक आपका भी मोटिव एक ही है। पहले तो मैं आपका मोटिव जानना चाहूंगा कि आज आपने क्यों इस लाइव सेशन को जो है वो ज्वाइन करा है। व्हाट इज योर रीजन टू कम ओवर हियर एंड अटेंड दिस लाइव सेशन। आप में से शायद मैक्सिमम लोग इस वक्त जो इस लाइव सेशन में आए हैं मुझे आप जानते भी नहीं हो, मगर क्या रीजन है आपके इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने का, मैं जरूर एक बार जानना चाहूंगा। मुझे एक बार चैट में जरूर बताइएगा। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट्स द रीजन। To get any idea, to become independent, पैसा कमाना है, to learn and earn, कुछ करना है for my family, to become independent। मैं आपको जानता हूँ, okay, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। I know a lot of you know me। To get idea, कॉलेज का फीस देना है, to earn money, I want to start a new life, माशाल्लाह। I feel very like proud to know that आपके एक मोटिव है जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए हुए हैं। It feels very good। बहुत बढ़िया, मुझे आपसे बात करनी है इंशाल्लाह। एंड में जब Q&A होगा यू विल बी एबल टू टॉक टू मी। गुड। हलाल रिस्क कमाना है, वर्क फ्रॉम होम, इंडिपेंडेंस, पैसे कमाने हैं, सीखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को क्लैरिटी करके आप यहाँ पे क्यों आए हुए हो। एंड it feels good to be clear about the future things। माशाल्लाह, feels happy to know that। Now let me just turn off the chat and let me tell you कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ and why you need to stay till the end। सबसे पहले तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे सीखने आ रहे हो कि सोशल मीडिया पे डोमिनेट किस तरह से करना है। तो पहली चीज तो मैं आपको बहुत ही छोटी सी बात कहूंगा कि दिस मीटिंग, सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अपने कैमरास ऑन कर देंगे तो आप थोड़े ज्यादा प्रोफेशनल लगेंगे। जूम पे आने का आपका कुछ ना कुछ फायदा जो है ना वो डेफिनेटली होगा, ठीक है। आज का लाइव सेशन मैं अपने घर से कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने लाइव सेशन करा था वो मैंने मदीना से करा था। उससे पहला लाइव सेशन जो आप सभी लोगों के लिए करा था वो मैंने मक्का से करा था। आज मैं 20 दिन बाद ऑलमोस्ट मक्का और मदीना से वापस आया हूँ एंड दिस इज द फर्स्ट इवेंट दैट आई एम डूइंग आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम माय उम्रा। एंड मेरे सामने इस वक्त 2 से 2.5 हज़ार लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। और आज की रात आप लोगों की जिंदगी तो बदलेगी मगर आपकी सोच पूरी की पूरी जो है ना बदल के रख देगी। आप वो इंसान नहीं होंगे इंशाल्लाह जो आप इस सेशन को ज्वाइन करने से ना पहले। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, आप कहाँ पे अटके हुए हो, कहाँ पे अटके हुए हो? सच बताना कि ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो रहा है कि आप कितने महीनों सालों कितने दिनों से ये सोच रहे हो कि मैं ना कल से शुरू करूंगा। ये चीज और ये बात आप अपने आप को बार बार कहते हुए आ रहे हो। हर रात आप एक नई नियत करते हो और हर सुबह जब आप उठते हो ना तो जैसी जिंदगी आपकी थी वही जिंदगी आपकी होती है। और अंदर एक ही सवाल जो है ना वो बार बार उठता है, मैं शुरू कहाँ से करूं, मुझसे ये होगा भी या नहीं। आज इंशाअल्लाह आपको उस सवाल का जवाब भी मिलेगा पूरा क्लियर तरह से। उसके बाद आपके पास ना कोई भी बहाना बिल्कुल बचेगा ही नहीं। लेकिन क्या ये सच नहीं है? यही सेम चीज आप रिपीट करते जा रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, करूंगा, लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे हो। आप दूसरों की सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह देख पा रहे हो, ठीक है ना। किसी ने घर ले लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू लाखों करोड़ों कमा लिए, लेकिन आप सिर्फ दूसरों को देखते जा रहे हो और आप अपने आप को ये कहते हो कल से करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात कहते हो, यार मुझसे ना हो नहीं पाएगा, ये लकी है, ये यहाँ पैदा हुआ, इसने ये करा होगा, उसने वो करा होगा। यही सारी बातें ना आप अपने आप को बोलते जाते हो। आज मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि आप किस तरह से वो इंसान बन सकते हो, चाहे आप एक मर्द हो चाहे आप एक औरत हो, जो सिर्फ दूसरों को देखे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में खुद चीजें इंप्लीमेंट करके डोमिनेट करे। आपको पूरा रास्ता भी दूंगा, एक स्टेप बाय स्टेप स्किल्स भी बताऊंगा, कौन सी चीजें मैं नीश भी क्लियर करवाऊंगा, एआई के थ्रू किस तरह से डोमिनेट करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हो, अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे को दो, मेरे चेहरे को देख लो, टाइम पास
प्रयास करो और आप जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 1,48,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। लास्ट पिछले साल मैं 24 का हूँ। ऑलमोस्ट जब 19 का हुआ था तब से लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, सेशंस ले रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई ये नहीं जो है ना एक प्रॉपर नेक्स्ट ये सेशन जो है ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होने वाला है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में होने वाला है। ये सेशन जो है कि जो एक चीज पहले होनी स्ट्रक्चर्ड वे में होने वाला है। दैट मींस कि जो चीज पहले होनी है वो पहले होनी है, उसकी बाद में सिखाई जाती है, बाद में सिखाई जाती है। शायद आप में से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ आता है, जो कि बहुत ज्यादा ना नॉलेजेबल लोग हैं, बहुत ईमान लोग हैं, कुछ मुझसे भी ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो शायद आपको हो सकता है ये ना मुझे आता है, मुझे ये नहीं सिखाओ, ये चीजें मुझे पता है, ठीक है ना, कुछ नया बता बोलो, ठीक है ना। तो देखो सेशन आपके हिसाब से नहीं बल्कि मेरे हिसाब से, ठीक है। मुझे हर एक इंसान को एक लफ्ज भी नहीं आता, राइट? आपको जैसे यहाँ पे कितने मेरे भाई बहन होंगे जिनको एक लफ्ज भी नहीं आता है, राइट? आपको कुछ भी नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में। अब मैं एडवांस लेवल से अगर शुरू करूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इसलिए ये सेशन 2 घंटे का 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं मगरिब के बाद, और हम 10 बजे इस सेशन को एंड करने वाले हैं। इस सेशन में आपको सिखाऊंगा भी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एग्जीक्यूट भी करूंगा, टास्क इंप्लीमेंट करने के लिए भी रेडी हो जाना, सिर्फ यहाँ पर मुझे सुनना मत, ठीक है। और नेक्स्ट प्लीज पेन और कॉपी उठा लीजिए, पेन और कॉपी उठा लो, आप नोट्स बना रहे हो ना कि सिर्फ मुझे सुन, आप लगातार थ्रू आउट द सेशन आप नोट्स बना रहे हो ना कि सिर्फ मुझे सुन रहे हो, ठीक है। मुझे सुनोगे और नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ चीजें ही समझ आएंगी, बाकी चीजें रह जाएंगी, पूरी की पूरी स्किप हो जाएगी। और उसके साथ साथ अपने साथ कोई वाटर बॉटल, पानी का गिलास रखो, सो दैट आप अपने आप को हाइड्रेट रख सको। और यहाँ वहाँ उठ के मत जाना। जो आपके आसपास है, कोई दोस्त है, कोई माँ बाप है, भाई बहन, उनको बोल दो कि 2 घंटे मुझे आज और कल डिस्टर्ब मत करना। ये डेकोरम अगर आप मेंटेन करोगे तो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं वो सेशन का ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको और ऐसा ना हो कि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाए, ठीक है। आई होप आपको पूरे सेशन का फ्लो जो है वो समझ आ चुका होगा कि किस तरह से क्या चीजें होनी है। अब मुझे एक और चीज पता है, आप सभी लोगों की ना थ्रू आउट द सेशन कुछ डाउट्स में, एक चीज समझ नहीं आई, दूसरी चीज समझ नहीं आई। पहली चीज तो मैं बहुत ही आराम से समझाऊंगा, बेसिक से एडवांस तक समझाऊंगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आती है, कहीं पे आप स्टक हो जाते हो, उस चीज को लिख के रख लेना है। एट द एंड जब ये सेशन खत्म होने वाला होगा तब मैं Q&A करता हूँ, मतलब आप मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और मैं उन क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, तो आप वो एंड के लिए बचा के रखना, बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और एक और चीज, हमारी टीम यूट्यूब चैट पे भी है और हमारी टीम यहाँ पे भी है, कोई भी अगर बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए सेशन के बीच में अगर कुछ भी आलतू फालतू लिखेगा तो टीम उसको इमीडिएटली रिमूव कर देगी। तो यहाँ पे अगर किसी को कुछ बोलना है, किसी की बड़ास निकालनी है, लाइक आप मेरे से अगर कुछ मेरे को कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज एंड में कुछ गालियां शालियां होंगी तो वो लिख के रख देना सारी की सारी ना, तो एंड में मुझे आप एक साथ दे देना, ठीक है ना। बाकी मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए ना वो सीखे और वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, हर एक चीज क्लियर हो गई है सेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे टाइप AC इन द चैट बॉक्स इफ एवरीथिंग इज क्लियर। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। आई एम फीलिंग गुड। awesome 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 I'm feeling good now. बहुत बढ़िया। आई होप सब चीजें क्लियर हो गई है। जस्ट वन थिंग, जिस चीज के लिए मुझे आपसे ना परमिशन चाहिए होगी, अदरवाइज मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है ना। सो आप में से आई थिंक कितने हजारों लोग आज यहाँ पे हैं प्रेजेंट, जो कि आए तो हैं मेरा सेशन अटेंड करने के लिए, लेकिन उन्हें मेरे बारे में जो है ना कुछ भी क्लैरिटी है ही नहीं कि यार ये मोनस वानी है कौन, जो कि बड़े बड़े वादे कर रहा था, ये सिखा दूंगा, वो सिखा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ठीक है ना। लाइक हु इज दिस इंडिविजुअल? आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सो डू आई हैव द परमिशन कि मैं आपको सिर्फ कुछ मिनट्स आपके लेकर अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सो दैट यू ऑल कैन हैव क्लैरिटी। बिकॉज देखो, आप किसी को सुन रहे हो यहाँ पे और आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कि यार हम इस इंसान को सुने क्यों। कल को कोई भी आपसे तो आप उसको सुनने नहीं लग जाओगे ना। यू नीड टू नो ना कि किसको आप सुन रहे हो, क्या इंसान ये आपकी एक्चुअल में हेल्प भी कर पाएगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लव टू हियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद माय वादा। मैंने आपसे वादा करा था ना, आप मेरी रील देख कर आए होगे, मैंने आपसे वादा करा था, और मैंने ये वादा सिर्फ आपसे नहीं करा था, मैंने ये वादा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब मैं मदीना में था, मैंने ये वादा करा। और वादा मैंने मदीना में इसलिए करा क्योंकि ना हर एक इंसान जब मक्का जाता है, मदीना जाता है, जिसको भी बुलावा आता है ना, तो वहाँ पे जाता है और वापस आ जाता है।
मैं ज्यादातर लोगों का जो एक्सपीरियंस करता हूँ, मैंने कहा यार मेरे को उनमें से नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में कितना सोचते थे, ठीक है ना। उनके जो आखिरी लफ्ज थे इस दुनिया से पर्दा फरमाते हुए वो थे उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो मैंने कहा यार अगर मैं मदीना जाकर भी, मक्का जाकर भी अगर सिर्फ अपने बारे में ही सोच कर आऊंगा, अपने बारे में ही दुआ कर आऊंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। वहां पे मैंने एक अहद लिया, अहद मैंने 2 लिए थे। आज डे नंबर 1 है तो आज पहला वाला बताऊंगा, दूसरा वाला आपको मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह। पहला आज मैंने ये लिया कि यार मैं जितने भी लोगों तक अपनी जिंदगी के एंड तक पहुंच पाऊंगा, मैं हर एक अपने मुसलमान भाई और बहन तक पहुंच के उनको अमीर बनाऊंगा, उनको प्रॉपर गाइड करूंगा सो दैट वो पैसा बनाना शुरू कर सके। क्योंकि आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन लोग जो है उनके पास डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो मैंने ये अहद लिया कि मैं सबको गाइड करके डायरेक्शन दे के अमीर बना कर रहूंगा। दिस इज समथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन। और इस चीज के ऊपर मैं अभी से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह असली 5 महीनों से वर्क कर रहा हूँ। ये मेरे पहला फ्री सेशन नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 45 मतलब 45 फ्री सेशंस मैंने ले लिए हैं अपने मुस्लिम भाई और बहनों के लिए, जो कि 80 से 100 घंटे की ओवरऑल लर्निंग्स मैंने फ्री में शेयर कर दी है। Now let me share few things with myself. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसके बाद I will come directly to our today's session, ठीक है। बिकॉज मेरे बारे में नहीं पता होगा तो सुन के क्या फायदा है, जिसको सुनी क्यों रहे, जिसके बारे में तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। माय नेम इज मुरिस्मान, आई एम फ्रॉम इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के एक बिल्कुल छोटे इलाके में बटूत से आता हूँ, जो कि जम्मू एंड श्रीनगर हाईवे पे पड़ता है। लाइक मैं ना जम्मू से हूँ ना कश्मीर से हूँ, मैं बिल्कुल प्रॉपर ना जिसको बोलते हैं ना बीच से हूँ, ठीक है ना। जो जम्मू एंड कश्मीर में एंड आता है ना, आप ये समझो कि मैं बिल्कुल बाहर से हूँ, ठीक है। मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई आज से 6 साल पहले। मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड की एजुकेशन कंप्लीट करी दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड की एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करी थी। और 8 दिसंबर 2019 को मैंने अपनी पहली वीडियो डाली सोशल मीडिया पे। यस, पहली वीडियो डाली अपनी सोशल मीडिया पे। और बताता चलूं, मैं एक वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हुआ करता था, टॉपर आता था मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय क्लास। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड करा कि मैं ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन वाला पाथ है, मैं ना तो आईएएस के एग्जाम दूंगा, ना तो नीट की तैयारी करूंगा। मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, ना मैं नीट की तैयारी करूंगा, ना मैं आईएएस का एग्जाम दूंगा। मैं जो है ऑनलाइन अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा और मैं घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। दिस इज समथिंग दैट आई विल बी डूइंग। ये मैंने डिसाइड करा आज से 6 साल पहले। एवरीवन वाज अगेंस्ट मी, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, ना पेरेंट्स ने, ना फ्रेंड्स ने, ना फैमिली ने। सबने कहा ये लड़का अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसने अपना घर वालों का नाम जो है वो मिट्टी में मिला दिया, ये क्या फालतू काम कर रहा है, वीडियोस बनाना भी कोई काम होता है क्या, इसको कुछ और नहीं मिला था क्या, ये है वो है। किसी ने सपोर्ट नहीं करा। और मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था, मैं बटोत से आता हूँ, बहुत ही छोटा सा इलाका है, मेरे अम्मू की छोटी सी किराने की दुकान हुआ करती थी। एंड घर में बस एक ही बात होती थी, वही जो आप सभी लोगों के घर में आज बात होती है कि आईएएस बन जाओ, नीट की तैयारी कर लो, सरकारी नौकरी ले लो। और मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंफ्यूज्ड, डरा हुआ लड़का, और मुझे लगा यार शायद मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। बट फिर भी मैंने ना एक बेट ली अपने ऊपर कि चलो यार ट्राई करते हैं, ये कुछ डिफरेंट मुझे नजर आ रहा है, ऑनलाइन अर्निंग ऐसे लग रहा है कि यार कुछ हो सकता है ऑनलाइन काम करके वीडियोस बनाकर। तो मैंने कहा चलो यार ये वाला पाथ जो है ना वो चूज करते हैं। फिर एक रात आई मेरी जिंदगी में जहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने हो चुके थे इस फील्ड में उतरे हुए काम करते हुए, कुछ रिजल्ट्स मुझे नहीं मिल रहे थे। जहाँ था ऑलमोस्ट वहीं पे था, 500 400 500 फॉलोअर्स मेरे हुए थे, व्यूज मेरी वीडियोस पे वही 10 50 100 व्यूज आते थे। ऑन अ डेली बेसिस मेरे घर वाले मुझे पूछते थे, हाँ हो गया वायरल, हाँ कितने पैसे कमा लिए तूने, हाँ तू तो बड़ा फॉलोअर्स गेन करने वाला था ना, तो कहाँ है तेरे फॉलोअर्स, दिख नहीं रहे हैं, कहीं पे छुपा के तो नहीं रखे हुए हैं तूने। दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू से टू मी ऑन अ डेली बेसिस। और वो जो टॉर्चर था ना, मतलब लिटरली मैं मतलब नहीं सहन कर पा रहा था। बट फिर भी मैं लगातार लगा रहा काम करते रहा। एंड अपना ब्रांड बिल्ड करा, धीरे 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 अपना ब्रांड बिल्ड करा, सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करा, कंटेंट क्रिएट करता रहा लगातार। पिछले 6 साल से लगातार कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिसंबर 2019 को पहली वीडियो डाली थी, आज लगभग 9 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं अक्रॉस सोशल मीडिया। वो लड़का जो कि आज से 6 साल पहले ये सोच रहा था कि भाई अगर मैं अगले 5 साल बाद महीने का 50 हजार भी कमाना शुरू कर दूंगा ना, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल से मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं करा है, अल्लाह की वजह से हुआ जो भी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट के 6 साल में ओवरऑल 3 to 3.5 सीआर जो है इस 24 साल के लड़के ने जो है वो अर्न किया, सिर्फ और सिर्फ खुदा की मदद से। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ एक फैसले से, एक फैसले से।
जब लेकिन मैंने कहा कि यार मुझे मैं कोई सपोर्ट कभी नहीं कर रहा है, कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं है, एक लेकिन डिग्री मैं के पीछे नहीं कभी भी भागूंगा, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन वाला पाथ नहीं मुझे चूज कोई करूंगा, पैसा मैं नहीं दे डिग्री के रहा पीछे नहीं है, भागूंगा, मैं कोई नौकरी के सपोर्ट पीछे नहीं नहीं कर भागूंगा, रहा है, मुझे कोई कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई वो दिक्कत वाली सपोर्ट बात करे नहीं, तो मुझे मेरे कोई रब सपोर्ट नहीं कर रहा ने, है, कोई दिक्कत वाली बात यस नहीं है, ये मुझे फोन सपोर्ट जिस करी तो वो मेरे मेरे रब पास ने है, और इस लेकिन फोन इससे ने। पहले आप सिर्फ यस, ये फोन जिससे शायद आप आज का सेशन देख रहे हो, लेकिन इससे पहले आप सिर्फ वेब सीरीज देखते रील्स हो, स्क्रॉल करते हो, इसी फोन ने मेरी एंटरटेनमेंट पूरी वीडियोस देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, बदल के मूवीज रखा देखते हो, इसी फोन ने और मेरी पूरी की पूरी इंशाल्लाह आज जिंदगी जो है ना वो बदल के रख दी। जब अगली सुबह आएगी ना और तो आप भी इंशाल्लाह कहोगे आज जब ये सेशन ये एंड मेरा होगा ना, फोन जब अगली सुबह आएगी ना, तो आप भी यही कहोगे कि हाँ ये मेरा फोन भी जो है ना, ये मेरी जिंदगी ये इसी ये फोन बस से कर रहा, देगा। इसी ये जो मेरा फोन ने 6 मुझे साल का सफर रहा ना, ये इसी फोन से रहा, और इसी फोन ने मुझे तुम्हारे 0 से हाथ 3.5 करोड़ कोई तक लक पहुंचाया। इसी फोन ये से, हुआ सेम फोन जो तुम्हारे हाथ में है ये आज, सिर्फ ये मेरे कोई लक नहीं साथ था, सिर्फ मैंने ही ये नहीं हुआ किया, तो सिस्टम आज की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, सिर्फ मैंने ही नहीं करा, आज अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट के 6 साल में 1,20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है, और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आज मेरे से सीखकर किसी के 50,000 फॉलोअर्स, किसी के 1 लाख फॉलोअर्स, किसी के 2 लाख, किसी के 3 लाख, किसी के 4 लाख फॉलोअर्स हैं। और आज वही स्टूडेंट्स जो है ना, कोई महीने का 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख रुपया महीने का अर्न कर रहा है। यस, वो लड़का जिसको सब कहते थे कि तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर चुका है। मेरे पापा को कहते थे, देखना जी आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, आपका एक ही लड़का था, इसी के ऊपर आप निर्भर थे, अब तो आप गए, आप अपना कुछ देख लो, इससे उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना। आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की तो बात रहने ही देते हैं, तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। आज जो कितने सौ लोग हैं जिनकी मदद मैंने करी है थ्रू माई टीचिंग्स, और आज वो इंडिपेंडेंट है, अपने घर वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरी तो बात आप साइड पे है। और आज यही सिस्टम का हिस्सा मैं आपको देता हूँ, यही सिस्टम का हिस्सा जो जिसकी मदद से मैं ग्रो करा, जिसकी मदद से मेरे स्टूडेंट्स ग्रो कर पा रहे हैं, वही सिस्टम का हिस्सा मैं आपको दूंगा आज और कल के इस सेशन में। बस एक बात कहूंगा और फिर हम सेशन के ऊपर बढ़ेंगे। आप जो कोई भी हो दुनिया के किसी भी कोने से, क्या आप काम इट डज नॉट मैटर, ये व्हाट मत मैटर्स सोच के इज आगे बढ़ना क्या आप काम करने के लिए रेडी हो। ये मत सोच के आगे बढ़ना कि मोनिस लकी हो गया, मैं कोई लकी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जीरो से स्टार्ट करा था और आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज आप भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आज आप भी मेरी जगह, और एक टाइम पे मैं भी अपनी जगह था। तो आज एक चीज अभी के अभी अपने दिमाग में ऐड कर दो कि मैं अगले 3 से 6 महीने में ऐड कर देना अपने दिमाग में अभी के अभी, क्योंकि मैं ये तुम्हें करवा कर रहूंगा, यहाँ तक मैं तुम्हें पहुंचा कर रहूंगा इंशाल्लाह। ये अपने आप को कह देना कि अगले 3 से 6 महीने में मैं 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंच के रहूंगा। हलाल इनकम, कोई हराम काम हम नहीं करेंगे, हलाल इनकम, एंड आपको वहां तक मैं पहुंचा के रहूंगा कुछ भी करके। और ये बात सिर्फ पैसे की नहीं रहेगी, ये बात रहेगी जहाँ पे आप अपने घर वालों के जो है ना, आप एक रीढ़ की हड्डी बनोगे, आप घर वालों के लिए एक उम्मीद बनोगे। आपके घर वाले आपके माँ बाप के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है ना, कितने ज्यादा डिपेंडेंट होंगे अगर आज आप उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन ये चीज अगले 3 से 6 महीने में इंशाल्लाह जो है ना वो बदलेगी ही बदलेगी। Let's begin with the first thing over here. And before I begin, I want to just ask one thing to all of you, and I want the answer to it. क्या जो मैं कह रहा हूँ उस चीज के ऊपर आप बिलीव करने के लिए रेडी हो और अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो? Just tell me believe. Type believe in the chat box and let's begin with the first part of the session. It's better कि आप सेशन को छोड़ के चले जाओ अगर आप Because if you can't believe, you can't do it. It's better कि आप सेशन को छोड़ के चले जाओ अगर आप अपने ऊपर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं हो। बहुत हो गई नोटंकी, बहुत हो गया मजाक अपनी जिंदगी के साथ, अब वक्त आ चुका है चीजें बदलने का, ठीक है ना। अपने ऊपर बिलीव करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मेरा रब ना सबके ऊपर बिलीव करता है, ठीक है ना। That is why you are in this world. बहुत कम बिलीव देख पा रहा हूँ, बहुत कम बिलीव देख पा रहा हूँ। Why is that? बहुत कम बिलीव देख पा रहा हूँ, जब तक बिलीव सिस्टम बहुत कम बिलीव देख पा रहा हूँ। Why is ये that? सीखने से कुछ नहीं होगा। जब तक बिलीव सिस्टम बिल्ड नहीं होगा ना, ये सीखने से कुछ नहीं होने यहाँ पे वाला है। बिलीव करोगे तभी सारी फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड थिंग्स ओवर हियर। यहाँ पे बिलीव करोगे तभी सारी चीजें बदलेंगी। टाइप करो, टाइप दिस डाउन, शर्माओ मत, लिखो, शर्माओ मत। पूरी जिंदगी शर्माते रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। अपने लिए लिखो, कोई तुम्हें यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर रहा है, सब अपने अपने लिए आए हुए हैं। कोई तुम्हें नहीं देख रहा है कि किसने बिलीव लिख दिया भाई। Awesome. Thank you so much for giving me the time. Awesome, awesome, awesome. I'm proud of you. I'm proud of you. Thank you so much for giving me the time to share about myself. I hope you have better clarity around me now. Let's begin. First and foremost thing over here is ना, जब भी तुम स्टार्ट करने का सोचते हो ना, तुम्हारे दिमाग में यही सवाल आता होगा, यार ये फील्ड में पैसा है भी है मेरे को। ऐसे ही सब लोग आके बोलते हैं भाई इतना पैसा बना रहा हूँ मैं इतना पैसा बना रहा हूँ। और अब तो मुनिस भी आके बोल रहा है मैं इतना पैसा बना रहा हूँ, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। भाई सब लोग ही पैसा बना रहे हैं इस फील्ड में? रियलिटी सब लोग नहीं बना रहे, रियलिटी सब लोग नहीं बना रहे हैं, सिर्फ कुछ लोग बना
बना रहे हैं और तुम उन लोगों में से कैसे बन सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट दैट. एक बड़ी तस्वीर मैं तुम्हें दिखाता हूँ. दुनिया के जो सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट हो गया, इंडिया की बात करते चले, सौरभ जोशी इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है, ठीक है. सब 20-25-30 साल के अंदर अंदर है. मिस्टर बीस्ट जिसकी नेटवर्थ जो है 2100 कितनी 2100 करोड़ से ज्यादा, वो अमाउंट जो कि तुम सब लोग जो है ना ये भी नहीं सोचोगे कि यार मैं पूरी जिंदगी में भी इतना कमा पाऊंगा. आज वो 28 साल का है और उसकी 2100 करोड़ से भी ज्यादा नेटवर्थ है. सौरभ जोशी जो कि इंडिया का आज नंबर 1 ब्लॉगर है, नंबर 1 ब्लॉगर, ठीक है. महीने के ज्यादा नहीं मगर यही है कि 3 से 5 करोड़ रुपया आराम से बना रहा है. जो लास्ट नंबर्स जो मैंने रिसर्च करी थी आज से कुछ महीने पहले, 3 से 5 करोड़ रुपया बना रहा है. तो जो भी इस फील्ड में आता है, जो मेहनत करता है, जो लंबे टाइम तक टिके रहता है, वो पैसा बनाता ही बनाता है. अब ये सब जो लोग हैं ना, ये सब लोग तुम्हारे जैसे हैं. और ये तुम्हारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है ध्यान सुनना, ये तुम्हारे लिए बता रहा हूँ. ये सब ना आपके जैसे लोग हैं. सौरभ जोशी पहाड़ी लड़का हमारे जैसा करोड़ों कमाता है सिर्फ अपनी डेली लाइफ को बिल्ड करके. मिस्टर बीस्ट चैलेंज वाली वीडियोस बनाता है, लास्ट 6, 7, 8 साल से लगातार वीडियोस बना रहा है. आज 2100 करोड़ की नेटवर्थ पे बैठा हुआ है. वो नेटवर्थ जो कि ऑफलाइन बिजनेसेस वालों को 40, 50 साल, 60 साल लग जाते हैं पहुंचने के लिए, आज वो इस लेवल पे डोमिनेट कर पा रहा है. इनके पास भी सिर्फ और सिर्फ ना ये एक फोन था जिसके थ्रू उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू करा और एक फैसला कि मैं रुकूंगा नहीं. पर हम मुसलमान कहाँ पे हैं? डू यू नो दैट? हम मुसलमान कहाँ पे? कहीं पे भी. पूरे वर्ल्ड में क्या जो टॉप 10 कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसमें कोई मुस्लिम आता है? इंडिया में जो आंसर इज नो. इंडिया में जो टॉप के कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज, क्या उनमें कोई मुस्लिम आता है? द आंसर इज नो. और अगर कोई मुस्लिम आता भी होगा ना तो उसको दीन से कोई लेना देना नहीं. उसको दीन से कोई लेना देना नहीं. तुम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि यार ये मुस्लिम है भी या नहीं भी है. क्या पता कोई ऐसा हो जो मुस्लिम हो लेकिन आज तक उसने बताया ही नहीं हो कभी अपने कंटेंट में कि मैं मुसलमान हूँ. So the problem over here, बात को समझ रहे हो वो मेरी? लोग सो द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि वो लोग जो कंटेंट में डोमिनेट कर रहे हैं वो मुसलमान है. मुसलमान बिल्कुल पीछे साइड पे बैठे हुए हैं और क्या कह रहे हैं? ये फितना है, ये फितने वाले काम पूरे नहीं करते. क्यों फितना है? क्योंकि उनको लगता है कि वीडियोस बनाने से गंदगी फैलती है. तो जनाब जब तक आप अच्छी वीडियोस बनाओगे नहीं तब तक अच्छाई कैसे फैलेगी? इस वजह से हम बहुत ही ज्यादा जो है ना वो पीछे रह चुके हैं. टैलेंट की कमी नहीं है, दिमाग की भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. ये है कमी जिम्मेदारी की. किसी ने हमें ये रास्ता जिम्मेदारी की कमी है. किसी ने हमें ये रास्ता बताया ही नहीं. ना तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया, ना ही तुम्हारे टीचर्स ने बताया, ना ही तुमने अपने से दिमाग लगाया कि यार ये इंसान ये काम क्यों कर रहा होगा. ये वीडियोस जो मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे मैं पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करने को लगा हुआ, मेरा दिमाग पागल हो चुका है. मैं 1-1 घंटा 2-2, 4-4 घंटे रील्स देख रहा हूँ. ये किसकी वीडियोस जो मैं देख रहा हूँ? और अगर मैं इसकी वीडियोस देख रहा हूँ तो ये वीडियोस क्यों बना रहा है? हमने कभी क्वेश्चन करा ही नहीं. बस आते जा रहा है, देखते जा रहे हैं. वेब सीरीज आ रही है वो देख रहे हैं, मूवी आ रही है वो देख रहे हैं, गंदी मूवी आ रही है वो देख रहे हैं. लेकिन कभी ये नहीं सोच रहे कि हम इसमें अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम दीन का काम कैसे कर सकते हैं. इस बारे में हम सोचते ही नहीं है. एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ये जो डोमिनेट कर रहे हैं ना आज, ये कोई अलग इंसान नहीं है, ये भी तुम्हारे जैसे इंसान है. फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने शुरू करा और ये रुके नहीं. अब तुमने किस तरह से शुरू करना है? लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट. क्योंकि ये कोई सपना नहीं है, ये एक टारगेट है जो तुमने अचीव करना है. ठीक है ना? Which is you have to create content, you have to make money online. ये एक टारगेट है जो तुम सब लोगों को अचीव करना है. लेकिन मुनीस भाई हम इस टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे? ना ही मुनीस भाई हमारे पास स्किल्स है, ना ही हमें पता है कि शुरू कहां से करना है. तो आओ बताता हूँ कि ये लोग जो आज करोड़ों कमा पा रहे हैं, लाखों कमा पा रहे हैं, वो भी अपने फोन से घर बैठे बैठे, ये कौन सा जादू कर रहे हैं. और याद है मैं तुम्हें कल बता रहा था कि ये सब लोग ना एक स्कैम कर रहे हैं. तो थोड़ी देर बाद ना उस स्कैम के बारे में भी ना मैं तुम्हारे साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये कौन सा स्कैम करके पैसे बना पा रहे हैं, सो दैट तुम भी ना उस स्कैम में पार्ट ले सको. कौन सा? थोड़ी देर बाद बताऊंगा. अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पे रहेगा जो तुमने करना है, वो जो अभी अगले हम 5 से 10 मिनट में करेंगे, वो ये है इस फील्ड में इंटर करने के लिए तुम्हें पहले नीश चूज करना पड़ेगा. क्या चूज करना पड़ेगी? नीश चूज करना पड़ेगी. मतलब कि तुम शुरू कहां से करोगे. एक चीज, ये जो चीज है ना नीश वाला, ये 90% लोगों को कंफ्यूज करता है कि भाई मैं शुरू कहां से करूं. अब देखो नीश क्या होता है. नीश ये होता है कि तुम किस चीज के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर बात करोगे, किस टॉपिक के ऊपर तुम कंटेंट क्रिएट करोगे. देखो नीश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से समझना मेरी बात. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके बारे में तुमने 10 साल 5 साल स्टडी करना पड़ेगा, किताबें पढ़ना पड़ेगी. बिल्कुल भी नहीं है. अभी 5 मिनट में क्लियर हो जाएगी. सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना. नीश जो होती है ना वो 3 चीजों को मिल के बनती है. वो 3 चीजों को नीश जो होती है वो 3 चीजों को
मिल के बनती है। जैसे मिस्टर बीस्ट की बात करें, मिस्टर बीस्ट की नीश क्या है कि वो चैलेंज वीडियोस बनाता है। सौरभ जोशी की नीश क्या है कि वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर है। इसी तरह से आप कोई इंडिविजुअल को देखोगे जो कि सोशल मीडिया पे कुकिंग कर रहा है, तो कुकिंग जो है ना वो उनकी नीश है। इसी तरह से आप सब लोग जो आज यहाँ पे प्रेजेंट हो, आप सब लोग भी अपनी अपनी नीश पे करोगे। और यहाँ पे परेशान मत होना कि मोनिस भाई अब हमें मतलब कैमरा के सामने आना पड़ेगा, हमें अब वीडियोस बनाना पड़ेगी। उस चीज के बारे में मत सोचो, उस चीज के बारे में बाद में आओ। पहले इस चीज को क्लियर करो। देखो अभी एक एक करके ना तुमने अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। क्या? 3 सवाल पूछने हैं। और अभी मैं तुमसे ये 3 सवाल पूछूंगा, तुमने अभी के अभी इन 3 सवालों के आंसर देने हैं और वहीं से तुम्हारी नीश जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला किस चीज में तुम्हें मजा आता है? This is the first thing that you need to answer me. किस चीज में तुम्हें मजा आता है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जब तुम करते हो ना तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है? मे बी वो दूसरों को सिखाना होगा, मे बी वो दूसरों को पढ़ाना होगा, मे बी वो सॉरी, किस चीज में तुम्हें मजा आता है? सॉरी, किस चीज में तुम्हें मजा आता है? करने में, स्लीपिंग, बताओ। एडिट करने में, स्लीपिंग, ओके, व्हाट एल्स? कुरान पढ़ने में, बहुत बढ़िया। ओके, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, मार्केटिंग, स्प्रेडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। गेमिंग, लाइट्स, व्हाट इज दैट? गेमिंग, कुकिंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। किस चीज में तुम्हें मजा आता है, जिसमें तुम ना मतलब घंटों लगा सकते हो, तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सब लोग। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें तुम दूसरों से थोड़ा सा बेहतर हो या तुम वो चीज सीख सकते हो? लाइक देखो, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हो या मे बी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठते हो तो तुम्हें लगता है यार मुझे ना ये चीज उनसे ज्यादा आती है, या तो शायद तुम उन चीजों को सीख सकते हो। व्हाट इज दैट थिंग? क्या है वो? क्या वो दीन की बातें हैं? क्या वो बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग नॉलेज है? क्या वो वीडियो एडिटिंग के रिगार्डिंग नॉलेज है? क्या तुम उनसे उर्दू पढ़ने में बेहतर हो, या तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग आती है, या तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं? क्या है वो? उस बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टाइप दैट डाउन। सोचो उस बारे में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ दिमाग। use this everyone. Fast. Teaching, overthinking, technical knowledge, उर्दू पढ़ने में, learning fast, health and condition, motivation. I'm multi-talented, but क्या चीज़ है multi-talented? Type that down ना। Problem solving, कौन सी problem solve करने में? debate, AI video making, observe करने में, debate, motivation, gaming, health and education, teaching, calligraphy, मेहंदी। ये हो गए 2 क्वेश्चंस के आंसर। समझना अब इससे नीश कैसे डिफाइन करें। पहले क्वेश्चन का तुमने आंसर करा, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें तुम्हें मजा आता है, जिसमें तुम घंटों अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। दूसरा, ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम्हें दूसरों से थोड़ी सी ज्यादा आती है, या तो तुम शायद सीख सकते हो चीज। और तीसरा, किस चीज के लिए लोग पैसे दे रहे हैं? ऑब्जर्व करो, किस चीज के लिए आज लोग पैसे दे रहे हैं जिसकी आज डिमांड है। बिकॉज अनलेस और अनटिल किसी चीज की डिमांड नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम दैट। अगर तुम उससे पैसा नहीं बना पाओगे तो वो नीश चूज करके कोई फायदा ही नहीं है। तुम ऐसा कोई काम करो जिसमें पैसा ही नहीं है, तो क्या फायदा है उस चीज का? टेल मी दैट्स वन थिंग। क्या फायदा है उस चीज का? टेल मी। ओके, लगाओ अपना दिमाग। किस चीज में? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आसपास ऐसी कौन सी चीज है? थिंक अबाउट इट। okay, digital marketing, what else? Okay, digital marketing, what else? Social media, health and education, सिखाने में बहुत बढ़िया, cooking, teaching, affiliate marketing, what else? मैं तुम्हें niches बताऊंगा आगे जाके, बट सब्र करो अभी। कुकिंग, या गाइस सब लोग ना अपने से थोड़ा सा कुछ ना कुछ टाइप करो सो दैट तुम्हारा दिमाग भी जो है ना वो ओपन होना शुरू हो सके। 3 चीजों का तुमने आंसर करे। All of you, did you answer to the people on YouTube? Why you are तुम थोड़े से ढीले क्यों लग रहे हो मुझे यार? Be like the people who are on डिजाइन में पैसे हैं, बिल्कुल। कितना बचा? Yes, मेहंदी डिजाइन में पैसे हैं, बिल्कुल हैं। इस्लामिक बातें सिखाना, yes, Okay, good. to stop the chat. Okay, now I want to stop the chat. Let me just stop the chat. Let me give you clarity on this now. Niche choose करना सबसे पहले नीश चूज करना सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 3 चीजों को मिलकर बनता है।
जिन 3 क्वेश्चंस का तुमने अभी आंसर करा, इन 3 चीजों को जब तुम मिलाओगे ना तो वो तुम्हारी नीश बन जाती है। पहला, दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं करा होगा तो नोट डाउन करें। पहला, किस चीज में तुम्हें मजा आता है? दूसरा, किस चीज में तुम दूसरों से थोड़ा बेहतर हो? और तीसरा, किस चीज के लिए लोग पैसे दे रहे हैं? ये हो गए 3 क्वेश्चंस। अब देखो, नीश जो है ना वो 3 सिंपल रास्ते में है। कैसे? अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन आ रही है ना अपनी नीश में, यार मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं क्या टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं क्या टॉपिक्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल कर सकता हूँ, अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो लेट मी गिव यू क्लैरिटी इन 3 सिंपल वेज। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, सबसे पहला देखो, मेरे अकॉर्डिंग 3 रास्ते हैं तुम्हारे सामने, जिन तीनों में से तुम कोई भी पिक कर सकते हो। और तुम अब बताओगे जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम कौन सा पिक करने वाले हो, अगर किसी को कंफ्यूजन था। पहला, 3, क्या इस्लामिक रिमाइंडर्स, 3, तुम इस्लामिक रिमाइंडर्स के अराउंड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तुम पेरेंटिंग का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तुम सीरा का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से तुम सहाबा की सीरा का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तुम जो सहाबियात हैं उनकी सीरा का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जो प्रॉफिट्स हैं तुम उनकी सीरा का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा बरकत वाला और सबसे ज्यादा डिमांड वाला कंटेंट है, क्योंकि इसकी सप्लाई सबसे कम है। सबसे कम लोग इस्लाम में कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि कोई भी दीन की बात नहीं कर पाता। सबको लगता है कि दीन की बात करेंगे तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें, इससे कोई लेना देना नहीं है। बट ये चीज बहुत अच्छी है, इसमें बरकत भी है और इसमें डिमांड भी जो है ना वो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई है। तो पहला हो गया 3, तुम ये नीश पिक कर सकते हो और तुम इसके अराउंड, चाहे तुम मेन हो चाहे तुम वुमेन हो, यू कैन क्रिएट कंटेंट अराउंड दिस, ठीक है ना। दूसरा, स्किल, व्हिच इज, अब देखो दीन के अलावा तुम क्या कर सकते हो, तुम स्किल बेस्ड कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, तुम स्किल बेस्ड नीश पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, तुम अगर खुद एडिटिंग सीखना चाहते हो तो तुम एडिटिंग वाला कंटेंट क्रिएट करोगे। अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तुम ग्राफिक डिजाइनिंग वाला कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो तुम सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाला कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तुम एआई वाला कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तुम डिजाइन वाला कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, व्हिच इज तुम स्किल वाला कंटेंट पिक कर सकते हो। स्किल क्या हो गया? जहां पे जिस चीज की मार्केट में डिमांड है, जैसे लोगों को एडिटर्स चाहिए, डिजाइनर्स चाहिए, कोडर्स लोगों को चाहिए, वेबसाइट डेवलपर्स लोगों को चाहिए, तो तुम वही स्किल पिक कर सकते हो जो तुम खुद सीखोगे और वही स्किल तुम आगे लोगों को भी सिखाना शुरू कर सकते हो। पहला हो गया 3, दूसरा हो गया स्किल, और तीसरा हो गया जो कि बहुत कम लोग जिस चीज कर जाते हैं वो पैशन, ऐसी चीज जो तुम्हें करना पसंद है। बहुत सारे लोगों को कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग वाली नीश पिक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को फिटनेस पसंद है तो तुम फिटनेस वाली नीश पिक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ना पसंद है तो तुम वो नीश पिक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, तुमने कितने ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स देखे होंगे, तो तुम ट्रैवल वाली नीश पिक कर सकते हो। इसमें क्या होता है, पैशन वाले में तुम्हें जो चीज पसंद है तुम वो पिक करते हो, उसके अराउंड ही तुम अपनी लाइफ के बारे में भी शेयर कर सकते हो और उसके अराउंड ही तुम कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। देखो, यहाँ पे तुम में से किसी को भी परफेक्ट नीश की तलाश नहीं करनी है। क्या करनी है? परफेक्ट नीश की तलाश नहीं करनी है। आज अभी के अभी एक पिक करोगे, शुरू करोगे, रास्ता जब तुम स्टार्ट करोगे आहिस्ता 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 खुद ब खुद क्लियर होना शुरू होगा। नाउ आई वांट टू आस्क एवरीवन, तुम बताओ, डू यू हैव क्लैरिटी इन नीश? अब क्या लगता है तुम्हारी कौन सी नीश है जो तुम पिक करोगे, जिसकी मदद से तुम कंटेंट भी क्रिएट करोगे उसमें और इन द लॉन्ग रन तुम उसी से पैसा भी बना रहे हो? बताओ, टाइप दैट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एवरीवन फास्ट। और एक और चीज हमें बता दो, ये मत सोचना कि मैं एक नीश अभी पिक कर लूंगा ना मोनिस भाई तो यार फिर तो मैं दोबारा चेंज नहीं कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक नीश तुम्हें हजारों साल तक नहीं रखनी है भाई। एक नीश अगर तुम आज पिक कर रहे हो, अगले 3 से 6 महीने बाद अगर तुम्हें वो चीज में जमता नहीं है तो 3 से 6 महीने बाद चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इससे सोचते रहोगे तो तुम क्लियर नहीं होगे। कंटेंट बनाओगे तुम उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे तब वो चीज क्लियर होगी। जब तुम उसमें 10-50 वीडियोस बनाओगे तब तुम्हें खुद ब खुद चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और अब मैं तुम्हें 4 से 5 स्किल्स के बारे में बताने वाला हूं, बट उससे पहले मुझे चाहिए कि ये चीज हम क्लियर करके आगे बढ़े। समझ आ गई? कैन वी क्रिएट कंटेंट इन 2 निशेस? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक निश में कंटेंट क्रिएट करना है। 2-2 निशेस में बिल्कुल भी तुमने कंटेंट नहीं क्रिएट करना है। बहुत बढ़िया। स्किन केयर एंड दीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्किन केयर एंड दीन, क्रिकेट, कुकिंग छोड़ के और कुछ नहीं आता है, दीन, यू कैन पिक कुकिंग छोड़ के और कुछ नहीं आता है, ठीक है, यू कैन पिक कुकिंग, डेफिनेटली you can pick that. Abdullah Sheikh bhai, this is the last time I'm telling you stop. Abdullah Sheikh bhai, this is the last time I'm telling you stop spamming this. Please last में drop करिएगा तो I don't need help in anything, please. लास्ट में ड्रॉप करिएगा जो हम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, अभी मत प्लीज स्पैम मत करिए। हिस्ट्री, ओके, दीन का हिस्ट्री कंटेंट बहुत बढ़िया, दीन का कंटेंट बहुत बढ़िया, फोटोग्राफी, इना प्लस कुकिंग। एक चीज पिक करो ना, 10-10 चीजें मत करो। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। एक चीज पिक करो, एक, जस्ट पिक वन थिंग। रीडिंग बुक्स एंड टेलिंग इंपॉर्टेंट कोट्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन, दिस इज ऑल्सो Reading books and telling important quotes and their explanation, this is also good. बहुत
बढ़िया, गुड 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 गुड, वेरी गुड एफिलिएट Very मार्केटिंग good. स्टॉक मार्केट एसएमएम affiliate marketing, stock market, SMM, AI. बट आई डिड नॉट गेट व्यूज के ऊपर बात में But I did not get views के ऊपर बाद में आते हैं, परेशान व्यूज के बारे में views के बारे में मत सोचो, लेट मी जस्ट अभी views के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? Let me just turn off the chat now. एआई में इंटरेस्ट अब तुम मुझे बताओ, AI में इंटरेस्ट है सुफियान खान भाई? तो देखो मेरी बात AI आप पिक करोगे, कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो मेरी बात ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखो, सब लोग बोलोगे ना जितना ज्यादा तुम सब लोग बोलोगे ना कि यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, मैं ये पिक करूं, ये पिक करूं, ये पिक करूं, मुझे तो सब में मजा इस आता है। ट्रैप से बाहर ये सबसे बड़ा ट्रैप है। सिर्फ इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, जिसकी तरफ तुम ज्यादा इंक्लाइंड हो, इवन 1%। पिक करो, आंखें बंद करो, मूव फॉरवर्ड। जितना ज्यादा तुम सोचते रहोगे ना, यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं 2 पकड़ूंगा, मैं 3 पकड़ूंगा, नहीं मैं सब करूंगा, टाइम वेस्ट, बर्बादी, कुछ पैसा नहीं बना, कोई चांस ही नहीं है। इसलिए एक पिक करना है, आगे बढ़ना है, 3 से 6 महीने तक सोचना ही नहीं है। बात को समझ गए? सिर्फ एक पिक करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि देखो यार तुमने नीश तो पिक कर दी, लेकिन भाई पैसा नीश पिक करने से नहीं आता, पैसा स्किल से आता है। अब नीश तो क्लियर होगी, अब स्किल्स। मैं तुम्हें 4 से 5 स्किल्स बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में है, और इन स्किल्स की मदद से आज मेरे ही स्टूडेंट्स, बाकी सब मैं दुनिया की बातें रहने देता हूँ, मेरे ही स्टूडेंट्स कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख रुपया भी महीने का बना रहा है। यस, दैट्स द रियलिटी। और आज मैं तुम्हें उन्हीं 4 से 5 स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो अपनी कान अच्छे से प्रॉपर्ली खोल के रख दो। लेट्स बिगिन विद दिस, ठीक है ना? तू 1 नंबर का खबीस है भाई, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगता है आपकी प्यारी बात सुन के, लव यू। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट 4 to 5 स्किल्स, ठीक है? सबसे पहला स्किल जो है वो है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग एक एक करके बता रहा हूँ, ये चीज नोट डाउन करना शुरू करना, ठीक है? पहला स्किल है वीडियो एडिटिंग। देखो वीडियो एडिटिंग एक ऐसा स्किल है जो कि हर क्रिएटर, हर बिजनेस, हर एडिटर को चाहिए ही चाहिए। एक एडिटर जो है ना, वो महीने के अगर सिर्फ 3 से 4 क्लाइंट के साथ काम कर देगा ना, 30 से 40 हजार रुपए महीने का बहुत आसानी से कमा सकता है, वो भी सिर्फ दिन में 3 से 5 घंटे देकर, वो भी सिर्फ अपने फोन से, सिर्फ और सिर्फ अपने फोन से। और वीडियो एडिटिंग आज के टाइम पे एक ऐसा स्किल है जहाँ पे किसको नहीं चाहिए। तुम्हारे आसपास इवन जो छोटे छोटे किराने वाली शॉप्स हैं, जो छोटे छोटे लोग बिजनेस भी करते हैं ना, उनको भी आज के टाइम पे वीडियो एडिटर्स चाहिए, बिकॉज सब लोग कंटेंट क्रिएशन में धीरे धीरे आ रहे हैं। आज से पहले कितने कम लोग कंटेंट, आज से 5 साल पहले देखो तो कौन लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं? वही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कुछ चंद कंटेंट क्रिएट करते थे, बाकी कोई भी इसमें घुसना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को लगता था यार इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें पैसा नहीं है। जैसे जैसे लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि यार इसमें पैसा है, इसमें हम भी पैसा बना सकते हैं, तब लोगों ने एंटर करना शुरू करा। और आज तो सब करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि करना कैसे है। तुम्हें नहीं पता है आज। इसी तरह से तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, तुम तो चलो यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए हो, तुम्हारे आसपास के जो बिजनेसमैन हैं, जो डिफरेंट बिजनेसेस है, वो नहीं आ सकते हैं ये सारी चीजें सीखने के लिए। सो दे नीड समवन, जैसे उनको वीडियो एडिटर चाहिए, ठीक है ना? तो तुम वीडियो एडिटिंग को अगर एज अ स्किल पिक करते हो, तो क्या करते हो? वीडियो एडिटिंग को अगर एज अ स्किल पिक करते हो, तुम वीडियो एडिटिंग सीखते हो, तो तुम वो चीज को सेल कर सकते हो, और उसी के रिगार्डिंग तुम कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया पहला। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। कंटेंट क्रिएशन बिजनेसेस को रोज रील्स चाहिए। बनाने वाले की कमी है, क्या है? बनाने वाले की कमी है, तुम उनके लिए कंटेंट बना सकते हो। टीम कैन यू प्लीज टर्न ऑफ द YouTube chat? थैंक यू। तुम उनके लिए कंटेंट बनाओ, ठीक है ना? तुम अपना खुद का ब्रांड खड़ा कर सकते हो, दोनों में पैसा है। तुम खुद का ब्रांड खड़ा करोगे, उसमें भी पैसा है, और तुम दूसरों के लिए कंटेंट बनाओगे, उसमें भी पैसा है। लाइक दोनों चीजों में पैसा है जब तुम कंटेंट क्रिएट करते हो। और कंटेंट क्रिएशन एक सबसे आसान लर्नेबल स्किल है। ये हो गए 2 स्किल्स, पहला वीडियो एडिटिंग, दूसरा कंटेंट क्रिएशन। तीसरा हो गया ग्राफिक डिजाइनिंग। क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग जहां पे तुम दूसरों के लिए पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हो, थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल ना, तुम खुद जो है ना परेशान हो जाओगे कि यार इतना पैसे है इसमें, लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल? लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू। तुम यहाँ पे ना एक बार ऑब्जर्व करना, सब ये तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे सब लोग देखना। ये तुम्हें दिख रहा है? लुक एट दिस, ये तुम्हें दिख रहा है? ये जो तुम्हें थंबनेल दिख रहा है, ये थंबनेल, ये थंबनेल, ये थंबनेल, ये थंबनेल, ये थंबनेल, ये थंबनेल, ये सारे के सारे तुम्हें थंबनेल्स दिख रहे हैं। पीपल हैव चार्ज्ड मनी फॉर दिस। लाइक ये एक थंबनेल ना, ये एक थंबनेल, ये एक थंबनेल, ये एक थंबनेल, ये
इस एक एक थंबनेल का ना 1,000, 2,000, 3,000 रुपया जो है वो डिजाइनर को पे करा गया है जस्ट इस थंबनेल को डिजाइन करने के लिए, जस्ट इस ग्राफिक को डिजाइन करने के लिए. दैट्स द पावर ऑफ द स्किल व्हिच इज ग्राफिक डिजाइनिंग. और ये बनाने में 30 to 40 मिनट्स लगेंगे और 1,000 रुपए तुम चार्ज कर सकते हो. इमेजिन करो तुम इसी तरह के थंबनेल्स 4 से 5 दिन में बनाते हो. चलो 1,000 की जगह 500 रुपए भी अगर हम रखते हैं, 4 तुम बनाते हो, 2,000 दिन का तुम कमाते हो. 2,000 दिन का, इसका मतलब हुआ 60,000 महीने का सिर्फ अपने 3 से 4 घंटे. एंड ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. पीपल आर मेकिंग मनी लाइक दिस. पहला हो गया स्किल वीडियो एडिटिंग, दूसरा हो गया कंटेंट क्रिएशन, तीसरा हो गया ग्राफिक डिजाइन. अब जो चौथा स्किल मैं बताने वाला हूँ ना, वो सबसे खतरनाक स्किल है और पांचवा तो उससे खतरनाक है. और यहाँ पे ना अपनी थोड़ी कुर्सी की पेटी बात करें. तो मैं अगर तुम्हें बताऊं कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ना, सबसे पहले मैंने इसमें से जो स्किल पिक करा था वो था सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो कि है हमारा स्किल नंबर 4. कौन सा स्किल है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट. मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू अपना जो पहला क्लाइंट क्लोज करा था वो मैंने क्लोज करा था फरवरी 2021. फरवरी 2021 में मैंने अपना पहला सोशल मीडिया मैनेजर वाला क्लाइंट क्लोज करा था. अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती क्या है मैं समझाता हूं. देखो, आज बिजनेसेस वीडियोस एडिट करवा रहे हैं, ग्राफिक्स डिजाइन करवा रहे हैं, थंबनेल्स बना रहे हैं, लेकिन स्टिल ना उनको अकेले ना बहुत ज्यादा झंझट हो जाती है कि यार थंबनेल्स भी डिजाइन करवाओ, वीडियोस भी एडिट करवाओ, स्क्रिप्ट्स भी लिखो, कंटेंट पोस्ट भी करो. ये सारे के सारे काम करना ना एक बिजनेस ओनर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. इवन आज यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. सो वो हायर करते हैं सोशल मीडिया मैनेजर को, जो उनका पूरा का पूरा सोशल मीडिया मैनेज करता है, उनको उनके सोशल मीडिया ब्रांड को ग्रो करवा के देता है. तो फिर सोशल मीडिया मैनेजर ही उनके लिए एडिटिंग करवा रहा होता है, डिजाइनिंग करवा रहा होता है, स्क्रिप्ट लिखवा रहा होता है या लिख रहा होता है और उनके लिए कंटेंट पोस्ट कर रहा होता है, उनके ब्रांड को ग्रो करवा रहा होता है. ये स्किल मैंने पिक करा था. लेकिन स्किल की एक प्रॉब्लम बताओ सब लोग. इसके लिए एक प्रॉब्लम वो ये है कि ये स्किल तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा बना कर देता है मगर सबसे ज्यादा टाइम लेता है. वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन तुम्हें जल्दी पैसा ला कर देते हैं. क्या करके देते हैं? जल्दी पैसा ला कर देते हैं. मतलब कि तुम वीडियो एडिटिंग आज सीखना शुरू करोगे, तुम 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर पैसा बनाना शुरू कर सकते हो. सेम विद ग्राफिक डिजाइनिंग. लेकिन सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए तुम्हें एटलीस्ट 1 से 1.5-2 महीना देना पड़ता है स्किल को सीखने के लिए. ये वही स्किल है जिसकी मदद से मैंने अपना पहला क्लाइंट जो क्लोज करा था ना फरवरी 2021 में, मैंने 12,000 रुपये चार्ज करे थे उससे. कितने चार्ज करे थे? 12,000 रुपया एक क्लाइंट से चार्ज करा था फरवरी 2021 में. आज भी मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता हूँ और आज एक क्लाइंट से पता है मैं कितना चार्ज करता हूँ? एक क्लाइंट से कोई गेस करना चाहेगा? फ्रॉम वन सिंगल क्लाइंट हाउ मच आई चार्ज एज अ सोशल मीडिया मैनेजर टू मैनेज एंड स्केल देयर ब्रांड? एनीवन वांट टू गेस? 50,000, 12 लाख. अरे नहीं यार, 12 लाख, 50,000, 25K, 1 lakh, 5,000, 20,000. टुडे टू मैनेज समवन्स सोशल मीडिया, उनके एक इंडिविजुअल के एक क्लाइंट के ब्रांड को मैनेज करने के लिए मैं 2 से 2.5 लाख रुपया चार्ज करता हूँ इन 2026. एक क्लाइंट से, 10 क्लाइंट से नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक सिंगल क्लाइंट से बोल रहा हूँ. ये वो स्किल है जो तुम्हें शॉर्ट टर्म में सीखने में थोड़ी सी मतलब टाइम लगेगा. डिफिकल्टी नहीं है कि टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसमें तुम टाइम देते हो तो एक क्लाइंट जो है ना तुम्हें 2-3 IAS ऑफिसर से ज्यादा पैसा ला कर देगा. 2-3 IAS ऑफिसर को मिलाकर ज्यादा पैसा ला कर देगा ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाला स्किल. ठीक है ना? और अब जब मुझे बोलते हैं ना जिनको पता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, तो दे से भाई यार काश तूने पढ़ा होता तो IAS ऑफिसर बन गया होता, कितना तो कमा रहा होता. सो दे डोंट नो लाइक हाउ मच आई मेक, व्हाट आई डू. इट्स लाइक हाँ भाई मैं बहुत कमा रहा होता, ये बात तो सही है, काश IAS ऑफिसर ही बन गया होता. सो दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस. ठीक है ना? ये हो गया हमारा फोर्थ स्किल व्हिच इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट. अब मैं एक और स्किल बताऊंगा जहां से ना वो मेरी बहन है, वो मेरे भाई जो कि ना शायद अभी डर रहे हैं. पता है क्यों डर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें लग रहा है यार मैं अपना शायद फेस नहीं दिखा सकती हूँ. ठीक है ना? शायद तुम्हें लगता है यार मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती हूँ तो यार शायद मोनिस भाई मेरे लिए तो ये है नहीं, मैं तो चली छोड़ के मेरे बस की बात तो नहीं है. लेट मी टेल यू फिफ्थ स्किल व्हिच इज AI/फेसलेस कंटेंट, व्हिच इज तुम AI और फेसलेस कंटेंट क्रिएट, AI से तुम फेसलेस कंटेंट क्रिएट कर सकते हो बिना अपना फेस दिखाए AI के साथ. और ये 2026 का सबसे बड़ा मौका है और अभी इसमें कंपटीशन ना सबसे कम है. और जो लोग कर भी रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के AI अवतार बनाकर कंटेंट बनाते हैं जिससे कुछ फायदा नहीं होता है. लेकिन मेरे स्टूडेंट्स AI के थ्रू बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट बना रहे हैं, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा. तो ये स्किल तुम पिक कर सकते हो, इसकी मदद से तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो. लेकिन अब बारी आती है, मोनिस भाई 5 स्किल तो बता दिए लेकिन हमें कंफ्यूज कर दिया आपने. कौन सा स्किल हम पिक करें? लेट मी गिव यू अ फ्रेमवर्क सो दैट तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए. और अब हम सेशन के पहले टास्क की तरफ बढ़ते हैं.
टास्क की तरफ बहुत हो गया मेरे से सुनना तो अब सुनना बताता सुनना, हूँ अब कि हम कौन टास्क की सा तरफ बढ़ने वाले हैं। तो पहली अब चीज बताता हूँ कि कौन सा स्किल तुमने पिक करना है। पहली चीज, परेशान थोड़ा सा स्टेप बैक। स्टेप बैक परेशान नहीं होना, सिंपल स्टेप बैक लो। अपने आप से फ्रेमवर्क, तुमने अभी के भी पूछा सिंपल फ्रेमवर्क उस है, अपने बेसिस पे आप से तुमने तुमने अभी आंसर के भी पूछना है ठीक है और लेट्स उस डू बेसिस पे तुमने आंसर लेट्स करना डू है, ठीक है? सबसे लेट्स पहली डू, चीज लेट्स डू। सबसे पहली चीज, let me ask you this before even तुम like बताओ there are so many people getting तुम्हें मैंने confused. ये 5 स्किल्स तुम बताओ, सब में पैसा तुम्हें मैंने ये 5 मगर स्किल्स वीडियो बताई एडिटिंग हैं, ग्राफिक सब में डिजाइनिंग में पैसा तुम है, जल्दी कमाओगे मगर वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग में तुम ज्यादा जल्दी कमाओगे। कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में तुम्हें टाइम लगेगा, लाइक सीखने में, इसको बिल्ड करने में, लेकिन ये तुम्हें ज्यादा पैसा बना देता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है ना? तुम बताओ एंड एआई फेसलेस तुम्हारे पास है। तुम बताओ, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो तुमने कौन सा स्किल पिक करा है अभी इन द चैट बॉक्स अगर क्विकली तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बताओ जल्दी जल्दी In the chat बताइएगा box, quickly, जल्दी बताइएगा। everyone tell me fast Everyone tell me fast. वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग Video editing, मीडिया मैनेजमेंट graphic designing, social media management. एआई फेसलेस वीडियो Okay, एडिटिंग good. AI faceless, video editing. Good, good, good. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. Social media management. गुड गुड Mm-hmm. एआई Good. एडिटिंग वीडियो AI editing, video editing. Video editing तुम्हें literally 10 दिन के अंदर पैसा बना कर देना शुरू ये कर इस सकती है. लेवल That's the power of video editing. ये इस लेवल का crazy जो है ना वो स्किल है, ठीक है? अभी मुझे बताओ किसी को कंफ्यूजन हो रहा है? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है. चैट बॉक्स अगर तुम अभी कंफ्यूज्ड हो टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर तुम अभी कंफ्यूज्ड हो. ठीक है जिन लोगों को क्लैरिटी हो चुकी है ओके, ठीक है. जिन लोगों को क्लैरिटी हो चुकी है, थैंक यू. जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, लेट मी टेल यू दिस. अगर तुम्हें कंफ्यूजन सुनना मेरी बात. अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा, अपने आप से पूछो, उस बेसिस पे तुम स्किल पिक करोगे, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या तुम कैमरा के सामने आराम से बात कर सकते हो? क्या तुम्हें बात करना पसंद है? क्या तुम लोगों से बात कर सकते हो? कैमरा के सामने आकर फ्लुएंटली बात कर सकते हो? इफ द आंसर इज यस, तुम कंटेंट क्रिएशन पिक करोगे और उसके साथ एक स्किल पिक करोगे जो भी तुम्हें पसंद आता है, चाहे वीडियो एडिटिंग पसंद आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद आती है, कुछ भी, ठीक है ना? बट कंटेंट क्रिएशन हैज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री. कंटेंट तुम्हें क्रिएट करना ही करना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम्हें अकेले सुकून से डिटेल में काम करना पसंद है? इफ द आंसर इज यस, गो फॉर वीडियो एडिटिंग. इफ द आंसर इज यस, गो फॉर वीडियो एडिटिंग. या क्या तुम्हें कलर्स, डिजाइन, क्रिएटिविटी पसंद है? तुम अपना फेस शायद नहीं दिखाना चाहते हो तो तुम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जा सकते हो. और चौथा, क्या तुम्हें टेक पसंद है, तुम्हें नया सीखना पसंद है, तुम फेस नहीं दिखाना चाहते हो, तुम एआई फेसलेस के लिए जा सकते हो. और क्या तुम वो इंडिविजुअल हो या तो जिसको मैनेज करना पसंद है, जिसको ये परेशानी नहीं है यार मुझे जल्दी पैसा नहीं चाहिए, मुझे टाइम लग जाए चलेगा, लेकिन मैं ज्यादा मोटा पैसा कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो तुम फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो. अब देखो जो लाइफ तुम्हारे पे फिट बैठ रही है ना, वही तुम्हारा स्किल है, वही तुमने चुनना है. लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं देखता हूँ लोग जो करते हैं, और यही गलती सच बताऊं मैंने भी करी थी, यही सेम गलती. जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे पूछता था आप क्या करते हो, बोलता यार मैं माइंडसेट कोच भी हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग भी कर देता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर देता हूँ. ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने सब कुछ ना एक साथ करने की कोशिश की. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एक चुनना है तुम्हें, उसको तुमने 90 से 180 दिन देने हैं, उसके ऊपर मास्टरी करनी है, फिर दूसरी स्किल के लिए जाना है. जो एक पे फोकस करता है वही जीतता है, और जो सब पे अपना हाथ मारेगा ना, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, उससे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? और मेरी बात, एक फॉर्मूला अभी कभी देने वाला हूँ, उसको याद कर लेना, और उसके बाद हम आज के टास्क के ऊपर बढ़ने वाले हैं. फॉर्मूला ये है कि तुम कोई भी स्किल पिक करोगे, उसको तुमने प्रैक्टिस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? कोई भी स्किल तुम पिक करते हो, चाहे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, एआई फेसलेस, व्हाटएवर इट इज, कोई भी तुम स्किल पिक करोगे उसके ऊपर तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तुमने अपना काम दिखाना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, तब तुम्हें पैसा बनेगा. कोई शॉर्टकट नहीं, कोई 10 दिन में 20 दिन में लखपति बनाने वाली मेरे पास स्कीम नहीं है. और अगर कोई बोलता है तो वो तुमसे झूठ बोल रहा है. सिंपल सी बात है. तुम लाखों क्या, तुम करोड़ों में बना सकते हो, मगर तुम्हें इसमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? आई होप you have clarity in this now. Ab, to all the people present over here comes the main part of this session, जो कि शायद तुम्हें हिला के थोड़ा सा रख देगा, मगर मैं चाहता हूँ तुम हिलो, क्योंकि मुझे बेस्ट लोग अभी के अभी चाहिए होंगे, जो लोग कल के डे नंबर 2 के लिए आएंगे. क्योंकि आज जितने लोग हैं कल उतने नहीं लाने वाले हैं. कल वही लोग आने वाले हैं जो कि एक्शन टेकर्स हैं, जो लिटरली पैसा बनाना चाहते हैं. तो यहाँ पे अभी तक जो चीजें हमने डन करी हैं, मैं तुम्हें थोड़ी सी ना क्लैरिटी दे देता हूँ.
कि क्या क्या चीजें हमने डन करनी थी। सबसे पहला मैंने तुम्हें 5 स्किल्स के बारे में बताया, उसमें तुमने एक स्किल पिक करा है, तुम्हारी मैंने नीश क्लियर करवाई। उसके बाद आई गेव यू क्लैरिटी ऑन कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। उसके साथ साथ हम तुमने एक टारगेट सेट करा है विच इज अगले 3 से 6 महीने में तुम्हें कुछ भी करके 50,000 से 1 लाख रुपया महीने तक पहुंचना ही पहुंचना है। एंड यू हैव टू बिकम वन ऑफ द टॉप कंटेंट क्रिएटर, यू हैव टू reach at the top. That is the goal that we are taking moving forward. अब इस गोल को पूरा करने के लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा, और एक डर जो है ना, मुझे तुम्हारा अभी के अभी निकालना पड़ेगा, अभी के अभी। और उसी के रिगार्डिंग हमारा आज के सेशन का पहला टास्क रहेगा, और दूसरा टास्क हम सेशन के एंड में करने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से समझना एवरीवन। congrats आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हो, इट्स वेरी वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब सुनो मेरी बात, सब लोग एक चीज मुझे सब लोग एक चीज बताना, ऑनेस्टली सच 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 बताना, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लेक्स करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? जो होगा सच सच बताना, ठीक है? अपने से कुछ टाइप मत करो, जो बोल रहा हूँ बस वो टाइप करो। क्या तुम्हें कैमरा के सामने आकर वीडियो बनाने से डर लगता है? डू यू फियर camera? Do you have camera fear? Like, do you have this fear to come and talk in front of the camera? Type yes in the chat box if you are afraid to talk in front of the camera. तुम्हें डर लगता है अगर तुम type yes. Maximum people are saying yes. Maximum people. Maximum people. बहुत सारे लोग Okay. Okay. बहुत सारे लोग नो भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। It feels नो good. बटन पड़ता है, बहुत बढ़िया, बहुत नो बटन पड़ता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आवाज भी अच्छी नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। Okay. बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग। अब बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, आप टाइप कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज कि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। देखो, मैं कुछ शुगर कोट करके मैं तुम्हें नहीं बताऊँ, यहाँ पे मैं तुमसे अपनी तारीफ लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी चेक देने आया हूँ, तो मैं ना तुम्हें रियलिटी चेक दूंगा। 90% लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, वो कैमरा के सामने बोलने से डरते हैं। कैमरा के सामने क्या? कैमरा के सामने बोलने से डरते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कैमरा शायद खा जाएगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, और यही चीज ना इन द लॉन्ग रन तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी बन जाएगी। टीम कैन यू प्लीज टर्न ऑफ द यूट्यूब चैट, थैंक यू। अब मैं एक चीज चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज तुम सब लोग जो है ना, अपना सबसे बड़ा डर, जो कैमरे का डर है, उसको खत्म करो, क्योंकि तुम्हें सब पता है, ठीक है ना? सब पता है, तुम्हें सब आता है। तुम में से कितने ज्यादा लोग मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हो? मैं तो 24 साल का हूँ, तुम में से कोई 34 का है, कोई 40 का है, कोई 45 का है, कोई 50 का, राइट? तुम्हारे पास जिंदगी में एक्सपीरियंस है, तुमने जिंदगी मेरे से ज्यादा जी हुई। मेरे को तो क्या है, मैं तो 24 साल का हूँ, मतलब मैंने तो क्या ही जिंदगी जी है, मैं तो लिटरली मैं तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जैसे पैदा हुआ, राइट? मगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इतनी चीजें तुम्हें मालूम होने के बावजूद, तुम उससे दुनिया से छुपा के रखे हुए हो, तुम उसको दुनिया के सामने आने ही नहीं दे रहे हो, अपने कैमरा के सामने आने के डर की वजह से, ठीक है? देखो मैं तुम्हें एक बात बोलूं, आपकी जो पहली वीडियो होगी ना, वो खराब ही होने वाली है, ठीक है? खराब ही होने वाली है, और होनी भी चाहिए खराब। मेरी भी खराब थी, सबकी खराब होती है, और लोग तुम्हें लगता है ना कि लोग तुम्हें जज करते हैं, कोई तुम्हें जज नहीं करता, सब लोग अपनी जिंदगी में बिजी हैं। तुम्हें सच बात बताऊं, एक नहीं बताई है शायद आज, आज तुम्हें सच बात बताऊं, मैंने जब 8 दिसंबर 2019 को कैमरा ओपन करके अपनी पहली वीडियो बनाई थी, 8 दिसंबर 2019 को, मैं रोया था उससे पहले, लिटरली मैं रोया था, इतना रोया था कि यार क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया इस फील्ड में आने का? काश मैंने शायद वही कर लिया होता जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था। आई वाज लिटरली क्राइंग अलोन, रात को 2, 2:30, 3 बजे के आसपास मैंने ना वो वीडियो शूट करी थी, बिकॉज मैं ये सोचता था यार मैं कहाँ आ गया हूँ यार, ये क्या काम है यार, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? पता है क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कैमरा के सामने आना मेरे लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कैमरे के सामने तब नहीं आया तो क्या आज तुम मुझे सुन रहे होते? नॉर्मल सा क्वेश्चन, क्या तुम आज मुझे सुन रहे होते? क्या आज अगर 9 लाख से भी ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं, 1,30,000 से ज्यादा लोग को ट्रेन कर चुका हूँ, या जितना भी पैसा बना चुका हूँ, क्या विदाउट फेसिंग द कैमरा मैं कर पाता? नहीं कर पाता। लेट मी टेल यू वन थिंग, जिस तरह से तुम डरते हो ना आज कैमरा के सामने आने से, क्यों डरते हो मतलब? यार मैं ना इतना स्मार्ट नहीं दिखता हूँ, या मैं इतनी स्मार्ट नहीं दिखती हूँ, लोग तो मेरे से बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, यू नो, लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, या मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, तो मैं किस तरह से कैमरा को फेस करूँ? यही मेरा डर था। वीडियो बनाने से पहले ना
उससे कुछ सालों पहले ना मैं बहुत ज्यादा डरता था। डरता क्यों था? क्योंकि चलो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। देख, अब यहाँ पे देखो, आज ना तुम्हें जो मेरा फेस दिख रहा होगा ना, अब वो बहुत गोरा दिख रहा होगा। गोरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखो मैंने थोड़ी लाइटों पे थोड़ा सा पैसा लगाया हुआ है तो तुम्हें मेरा फेस बहुत ही गोरा दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में जो मेरा फेस है ना वो इतना वाइट, मतलब मैं गोरा चिट्टा में नहीं आता हूँ, समझ रहे हो? मैं थोड़ा सांवला हूँ, ठीक है? तो ये लाइट, अब देखो लाइट तो अच्छी लगानी है ना यार, तो लाइट अच्छी है तभी, ठीक है ना, वरना मेरा फेस साफ है, ठीक है? तो मेरे फ्रेंड्स जो है ना मुझे इतना चिढ़ाते थे, इतना चिढ़ाते थे कि तेरा तू ऐसा है, तेरा फेस ऐसा है, तू ये है, तू वो। और एक और चीज तो मैं बताता हूँ, ठीक है? सो ये देखना यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये तुम्हें मेरे हेयर दिख रहे हैं ना, अब ये देखना। तो मेरी जो हेयर लाइन है ना वो बचपन से देखो क्या है, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? देखना यहाँ से, ये देखो कैसी है, दिख रहा है ना, मतलब कितने पीछे से मेरे बाल आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मेरे बाल निकल रहे हैं, मतलब मेरी हेयर लाइन बचपन से है ही ऐसी, ठीक है? सो व्हाट पीपल यूज्ड टू बुली मी विद कि भाई ऐसे फ्रेंड्स बैठे होते थे तो सब बात करते थे, यार देखना एक दिन जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं जमीन लूंगा। तो दोस्त दूसरा पूछता कहाँ लेंगे भाई? यहाँ पे लेंगे। सो इतना मेंटल टॉर्चर, इतना मेंटली टॉर्चर था, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। लाइक अभी तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बोले कुछ भी बोले, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम 11th-12th में हो, तुम्हें इस तरह की बातें बोली जा रही हैं, तो मैं खुद भी सोचता था कभी कभी, यार काश खुदा ने बात यहाँ से दे दी होती, काश थोड़ा सा खुदा ने ना गोरा बना दिया होता यार, फिर मजा होता। एंड दीज वर द थिंग्स जो मुझे बोली जाती थी। तो वीडियो बनाने से पहले, मतलब वीडियो बनाना मेरे लिए ऐसा था जैसे जंग लड़ना, ठीक है ना? जंग लड़ने से भी आज ऊपर था मेरे लिए, बट स्टिल मैंने ना एक बात सोची, मैंने सोचा ठीक है यार, इधर पीपल जो कह रहे हैं तेरे माथे के ऊपर जमीन लेंगे, तू ऐसा दिखता है, तू घोंचू है, तू ये है, मतलब थिंक अबाउट ऑल काइंड ऑफ स्टफ, जो किसी को बोला जाएगा उसकी लुक्स को लेकर या उसकी हाइट को लेकर, वो सारी बातें मुझे बोली जाती। अब कुछ ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम्हें अपने कान बंद करना पड़ेंगे, और मैं चाहता नहीं हूँ तुम अपने कान बंद करना पड़े, किसी के बच्चे साथ में बैठे होंगे, ठीक है ना? इस तरह की बातें बोली जाती है। बट कमिंग टू द पॉइंट, मैंने एक चीज सोची, मैंने सोचा देखो यार, मैं वीडियोस क्यों बनाना चाहता हूँ? ना तो मैं नंगा नाच करने वाला हूँ, ना ही मैं गाने गाने वाला हूँ, ना ही मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट? एंड मुझे पता है कि ये चीज से मैं लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाऊंगा अपना पर्सनल ब्रांड करके। एंड ये जो लोग मेरे बारे में कुछ कुछ बोल रहे हैं, जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं वीडियो डालूंगा ना तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कौन है ये लोग? Who are these people? Who are these people? मैंने सोचा कल को अगर मेरी जेब में पैसा, मेरे को जरूरत पड़ी पैसों की, या लेट्स से मेरे पापा जो आज बिरयानी की शॉप करें, कल को उनकी